Exercise 1.5, Unit 1, 9th class. Question 4. If A is equal to 1, 2, 4, 6 and matrix B is equal to 3 minus 1, 2 minus 2, then find. First part, A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I. पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे. Solution of first part, A matrix A is equal to 1, 2, 4, 6. इसका डिटर्मिनेंट लेना है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको डिटर्मिनेंट को स्ट्रेट ब्रैकेट्स में ये जिस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस में इज इक्वल टू 1, 2, 4, 6. इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे. 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 पहले इसको करेंगे और बाद में इसको करेंगे. दरमियान में -4 इंटू 2. ठीक. 6 1 ज़ा 6 -2 4 ज़ा 8 प्लस 6 -8. तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू -2. वी नो दैट I इज इक्वल टू 1 0 0 1. I किसके इक्वल होता है? 1 0 0 1. अब A जो है 1 2 4 6 इसका हमने करना है एडजॉइंट. एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज. 6 1 की जगह चला जाएगा और 1 6 की जगह. 6 और 1 इन दोनों के साइन चेंज करेंगे. +2 था -2, +4 था -2. ए का एडजॉइंट. अब अगर कभी भी एडजॉइंट भी हो सवाल में और डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना हो, मॉड भी फाइंड करना हो, तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है फिर एडजॉइंट. कई दफ़ा बच्चों से गलती ये हो जाती है क्योंकि हमने तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है. कई दफ़ा बच्चे क्या, या डिटर्मिनेंट भी ए का फाइंड करना है ना, लेकिन बाद में बच्चे ये करते हैं एडजॉइंट अगर पहले निकाल गए उसी का फिर वो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. वो फिर गलती हो जाती है, पूरा सवाल गलत हो जाता है. तो अब हमने फर्स्ट पार्ट को लेना है ए इंटू एडजॉइंट ए. ए क्या है हमारे पास? 1 2 4 6 और एडजॉइंट ए हमने अभी निकाला है 6 -2 -4 1. 6 -2 -4. हमने इसको मल्टीप्लाई करना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, पहली एंट्री को पहली से, दूसरी को 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -4. इसी तरह अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे. 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1. फिर आ जाती है बात सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे. 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4. फिर फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1. अब इनको जो भी कैलकुलेशंस करनी है, मल्टीप्लाई करना है, वो कर लें. देखें जी, अब आ रहा है वो जो पीछे था 6 -8 बन गया था, -2 + 2 24 -24 -8 + 6. ये बन गया -8 + 6. कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं. -2 0 24 -24 0 -8 + 6 -2. इन दोनों में इसमें से -2 कॉमन ले लें. ये हो गया 1. 0 में से कुछ भी कॉमन लें या ऐड करें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. 0 और 0 और 1, यानी कि मैंने लिख दिया था टेक -2 कॉमन. अब ये तो आ गया हमारे पास ये चीज़ ए एडजॉइंट ए. क्या है हमारे पास? ए इंटू एडजॉइंट ए. ठीक. और ये एक्चुअली जो बन गया है ना, ये बन गया -2 इंटू आई बन गया. 1 0 0 1 किसके इक्वल है? आई के. फिर हमने ले लेना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई. एज डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -2 एंड आई इज इक्वल टू 1 0 0 1. तो एडजॉइंट ए इंटू ए, पहले एडजॉइंट ए क्या है? 6 -2 -4 1. पीछे से चेक कर लेना. ए क्या है? 1 2 4 6. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय 4. 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 6. ठीक. इस तरह आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से देना. -4 इंटू 1 -4 इंटू 1
प्लस 1 इंटू 4, फिर -4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6। ठीक, ये आ गया 6 1 ज़ा 6 -4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, -4 1 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4, -4 2 ज़ा 8 प्लस 6 1 ज़ा 6, प्लस 6 और -8 -2, 12 -12 0, -4 प्लस 4 0, -8 प्लस 6 -2, विच इज़ इक्वल टू -2। इसमें से -2 कॉमन ले लिया, -2 इंटू 1 0 0 1। पहले हमने निकाला था ए इंटू एडजॉइंट ए, अब हमने निकाला है एडजॉइंट ए इंटू ए, यानी कि ऑर्डर का ख्याल रखना है। पहले हमने ए को पहले रखा था, एडजॉइंट ए को बाद में। मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते वक्त। एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आई, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए भी यही आया था। देखें, डिटर्मिनेंट ए आई किसके इक्वल आया था? -2 आई के, -2 इंटू आई के, क्योंकि 2 था डिटर्मिनेंट और ये आई है। ठीक, इसी तरह ये आ गया एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, as determinant a is equal to -2 and I is equal to 1 0 0 1, hence proved that a into adjoint a is equal to adjoint a into a is equal to determinant a into I। ये हो गया प्रूव हमारा।